हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फिर से। और इस बार हम लोग एवोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो उसमें टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे कि पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, फिर इसके बाद एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड इस तरह के टॉपिक वाइज करेंगे क्वेश्चन को। तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करिए और क्वेश्चन का मतलब आंसर आप लोग देखिए और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट। तो पूछ रहे हैं कि मतलब अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था, तो उसमें उसके बाद जो इस प्लैनेट पे लाइफ कब अपीयर्ड हुई थी। तो हुआ क्या था कि अर्थ के जो मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये कब हुआ था बच्चों? ये जब हुआ था, ये 4.5 बिलियंस क्या है, बिलियंस ईयर्स एगो। एंड उसके बाद जब फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि लाइफ कब हमें अपीयर्ड हुई, ऐसा दिया गया है। लाइफ जो थी बच्चों, लाइफ अपीयर्ड कब हुआ? 500 मिलियन ईयर्स एगो। ये सब मतलब याद होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक। मिलियंस ईयर्स एगो, ठीक है, ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो। और फर्स्ट जो लिविंग फॉर्म्स था वो कौन सा था, कौन से थे? हेट्रोट्रॉप्स थे, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स थे। ओके, चलो अब हम लोग तो 500 मिलियन ईयर्स एगो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट है कि फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। देखो, उन्होंने एक मिलर का एक एसएल मिलर ने एक 1953 में बच्चों क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया क्लोज्ड फ्लास्क में, जिसमें कि उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को मतलब क्रिएट किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक। और उसमें क्या क्या कंटेन था, उसमें क्या क्या कंटेन था? मीथेन था, ठीक है, हाइड्रोजन था एंड कौन क्या था? अमोनिया था एंड वाटर वेपर्स था। क्या था? वाटर वेपर्स था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन और कितने डिग्री पे किया था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जो ऑप्शन क्या होगा? ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें हम लोगों को 2 स्टेटमेंट दिया है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रेजेंटली एनारोब्स। एंड सेकेंड है कि द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो हेटेरोट्रॉप दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। एंड क्या है कि बच्चों, जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म थे वो अर्थ पे सबसे पहले दिखाई दिए। अर्थ पे सबसे पहले कौन दिखाई दिया? एनारोब्स, ठीक है, एनारोब्स कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे। कौन? एनारोब्स कीमो हेटेरोट्रॉप्स, याद रखना, कीमो हेटेरोट्रॉप्स था, ठीक है। एंड कीमो हेटेरोट्रॉप्स क्या है? ये पहले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर के फोटोलिसिस यानी कि वाटर को तोड़ करके, मतलब ये वाटर के क्या करते थे कि वाटर की फोटोलिसिस नहीं कर पाते थे, तो इससे ऑक्सीजन कभी भी रिलीज नहीं होता था, ठीक। और ये कौन से थे? एनारोब्स हेटेरोट्रॉप्स, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, कौन से? सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हमें अरेंज करना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आओ देखते हैं।
तो बस पहले दिया है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन, सिंथेसिस ऑफ मोनोमर, ऑर्गेनिक मोनोमर, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। देखो बच्चों, सबसे पहले अर्थ पर क्या हुआ कि जब लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ पर, तो क्या हुआ कि ग्रेजुअल प्रोसेस होने लगा, मतलब सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनेगा। ठीक है, फिर ये मोनोमर्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक पॉलीमर बनाएगा। भाई जब मोनोमर्स है तो बाद में वो कंबाइन करके एक दूसरे मोनोमर्स क्या करेंगे? पॉलीमर्स बनाएंगे। ठीक है, चलो, एंड फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये एग्रीगेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। एग्रीगेट होगा तो एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक मेम्ब्रेन बनाएंगे अपने चारों तरफ। ठीक, एक मेम्ब्रेन बनाएंगे और वो क्या बनाएंगे? प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक, प्रोटोबायोन्ट्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये प्रोटोबायोन्ट्स जो हैं ये क्या होंगे? बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब उसमें चेंज हो जाएंगे डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम में। डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला क्या होगा? मोनोमर्स बनाता है। सेकंड, ओके, सेकंड ये इसमें भी है, इसमें भी है। एंड फिर इसके बाद पॉलीमर्स बनाएगा। थर्ड, बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या बनाएगा? फर्स्ट, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, चलो, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स conservates एंड माइक्रोस्फीयर एज envisaged इन द एबायोजेनिक origin ऑफ लाइफ। देखो यहाँ पे हमें बताना है कि जो प्रोटोबायोन्ट्स थे उनके बारे में बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो बच्चों क्या होता था कि जो प्रोटोबायोन्ट्स थे, मतलब जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक था वो क्या बनाते थे? जो प्रोकैरियोट्स थे वो क्या बनाने लगे? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाने लगे। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों होते थे? उनकी कवरिंग काहे की होती थी? लिपिड की। ठीक है, ये क्या करते थे और ये मतलब रिप्रोड्यूस करने में एबल होते थे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, ये करेक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद है सॉरी करेक्ट नहीं है क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं करते थे ये। ठीक है, दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस, यहाँ पे दिया है कि रिप्रोड्यूस करने में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एबिलिटी रखते थे? नहीं, ये नहीं थे। ठीक, फिर इसके बाद दिया है कि दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। देखो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं सराउंडिंग से, अगर मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, ये सेपरेट भी होंगे एंड कंबाइन भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कंबाइन भी करेंगे एंड सेपरेट भी होंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। दे वर पार्शियली आइसोलेटेड, बिल्कुल करेक्ट है, अलग भी हो जाएंगे और कंबाइन भी करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो हमें जो इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट में हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 क्वेश्चन कह रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। केमिकल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था? केमिकल, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल, इंट्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट, थर्ड है इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स, एंड फोर्थ है पॉसिबल ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो केमिकल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किस पे था कि केमिकल्स को कंबाइन करके ये लाइफ की ऑरिजिन, मतलब एक सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन हो तो वहाँ पे और लाइफ की ओरिजिन दिखेगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक, फिर 7 है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिक इज नोन एज। तो यहाँ बताना है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑर्गेनिक की किसके नाम से जाना जाता है, किसमें स्टडी की जाती है? तो फर्स्ट है एंसेस्ट्री पैलेंटोलॉजी, दूसरा है ऑन्टोलॉजी, फिर इसके बाद है फाइलोजेनी। देखो जो ऑर्गेनिक के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में देखें तो वो फाइलोजेनी होता है। ठीक है, फाइलोजेनी का फाइलो मतलब क्या होता है? फाइलो मतलब होता है ट्राइब या रेस। ठीक है, ट्राइब या रेस। ठीक है, और जीनिया मतलब क्या हो जाएगा?
लीनियर मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी, सॉरी ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पे किसी भी उसके ऑरिजिन और डाइवर्सिफिकेशन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी की जाती है। और जबकि पैलेंटोलॉजी जो है वो फॉसिल्स की स्टडी है, ये क्या है, ये फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। और ऑन्टोजेनी में क्या किया जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट, ठीक है, एंड डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलो, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड वाज नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बताना है मिलर्स एक्सपेरिमेंट में कौन सा एमिनो एसिड नहीं बना था। देखो, मिलर्स एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मिलर और यूरे ने दो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक लैब में अपने प्रिमिटिव अर्थ की मतलब एक कंडीशन को, मतलब कैसा अर्थ में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिससे कि लाइफ ओरिजिनेट हो, तो उसको एक सीन क्रिएट किया। ठीक है, प्रैक्टिकल किया। तो उसमें क्या हुआ कि एमिनो एसिड और बेस सिंथेसाइज किया, जिसमें क्या सिंथेसाइज हुआ, ग्लाइसिन हुआ, ठीक है, एलेनिन हुआ एंड एस्पैरेटिक एसिड हुआ, बट ग्लूटामिक एसिड नहीं हुआ था। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड नहीं होता, तो हमें ये वॉज नॉट पूछा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट ऑप्शन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड नॉट हैव ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। देखो, ये कह रहा है कि यहाँ बताना है कि मतलब नॉन लिविंग मैटर से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब नहीं ओरिजिनेट हुआ, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे कुड नॉट दिया है। तो देखो, पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, सभी ने पढ़ा है कि एक लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क लिया था, उसमें ईस्ट एंड शुगर का सोल्यूशन रखा, फिर इसके बाद उसमें क्या किया, वो बेंट थी मतलब नेक जो उसकी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई भी लाइफ नहीं अपीयर हुई। फिर उन्होंने उसको तोड़ दिया, नेक को तोड़ दिया, तो वहाँ पे देखा कि पॉसिबिलिटी दिखी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे बताना है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग मैटर से कि नॉन लिविंग मैटर से कौन सा लिविंग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या ओरिजिनेट हुए थे या नहीं। ठीक है, तो लार्वी कुड अपीयर इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, बिल्कुल सही है कि और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या हुआ कि लार्वा हुआ, बिल्कुल सपोर्ट करती है ये थ्योरी को। ठीक है, बट नेक्स्ट है कि माइक्रोब डिड नॉट अपीयर इन स्टोर्ड मीट में देखो माइक्रोब्स नहीं दिखाई दिए। ठीक है, ये भी सही है। फिर इसके बाद थर्ड है माइक्रोब्स अपीयर्ड फ्रॉम अनस्टेरिलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, क्या कह रहे हैं कि माइक्रोब्स जो है अनस्टेरिलाइज्ड, यानी कि जब अगर ऑर्गेनिक मैटर मतलब अगर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो मीट है, उसको अगर गर्म में रखा गया, बॉयल में रखा गया, तो कहाँ से अपीयर होगा, बॉयल कर देंगे तो कहाँ से उसमें माइक्रोब्स नहीं होगा, माइक्रोब्स तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन अ वेसल। देखो, मीट जब बॉयल नहीं किया गया था, जब मतलब रखा गया उसे वेसल्स में हीट किया गया, तो मीट वॉज नॉट स्पॉइल्ड। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि नॉन लिविंग से लिविंग ओरिजिनेट हुई, तो यहाँ पे ये इसका उल्टा है, बिल्कुल कह रहा है। ठीक है, सॉरी, सपोर्ट करता है ये। ठीक है, सॉरी, ये सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू ओपेरिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं था, कौन सा एलिमेंट नहीं था। तो यहाँ पे मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, तो ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। वाटर नहीं है, इस वजह से वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज साइनोबैक्टीरिया, कीमो हेटरोट्रॉप्स, ऑटो हेटरोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो हेटरोट्रॉप्स होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट है 12 के बाद 13। ओके 13 क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव अपीयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बताना है कि जब अर्थ पे लाइफ की अपीयरेंस दिखी थी तो वहाँ पे मतलब सीक्वेंस बताना है कि कौन कौन सा पहले था, ठीक है। तो देखो क्या था कि जब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्या होता है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया कि रिड्यूसिंग टाइप का था, ठीक है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, यहाँ नोट कर लो, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप का था। ओके रिड्यूसिंग टाइप का था, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक। एंड हाइड्रोजन एटम्स क्या करते थे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाया और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाया, ठीक है। द वाटर और अमोनिया वहाँ पे प्रेजेंट थे प्रिमिटिव अर्थ पे, ठीक है। प्रिमिटिव अर्थ पे क्या क्या प्रेजेंट थे, वाटर एंड अमोनिया प्रेजेंट थे। फिर इसके बाद तो ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा कि अमोनिया थे, एमिनो एसिड था, प्रोटीन था एंड न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है। क्या क्या थे, अमोनिया बनाया पहले क्या बनाया, अमोनिया बना। फिर इसके बाद प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से एटीपी एंड सोलर एनर्जी जो है वो किससे मिला, वो किससे मिलता था, एटीपी एंड सोलर एनर्जी क्या प्रोवाइड कराती थी, एनर्जी का सोर्स किसके लिए, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है, जिससे कि क्या बनता है, एमिनो एसिड बना, ठीक है, बिल्कुल एमिनो एसिड बना। फिर इसके बाद क्या है, फिर यही एमिनो एसिड क्या है कि वो पॉलीपेप्टाइड मतलब ज्वाइन करते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स बनाते हैं बिल्कुल। और प्रोटीन्स क्या हैं कि जो भी मतलब नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट्स जो हैं वो कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ओके, जो कि क्या करते हैं, पॉलीमराइज करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक, न्यूक्लिक एसिड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर कीमोऑटोट्रॉप्स, यही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। विच वॉज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, क्या एब्सेंट था, ऑक्सीजन, ठीक। चलो नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने बताया था, डी डार्विन ने दिया था, ओके। डार्विन मतलब बुक इनकी क्या थी, एक बुक थी जिसमें इन्होंने मेंशन की, जिसमें इसके बारे में बताया गया है, पेपर पब्लिश्ड हुआ था इनका, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज करके टाइटल है। तो जो बुक का नाम था वो बच्चों था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, नोट डाउन कर लो, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके, नेचुरल सिलेक्शन। एंड नेक्स्ट है तो डी ऑप्शन करेक्ट। एंड एवोल्यूशन इज progressive development of a race, history and development of race, and along with variations, history of race, development of race। देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मतलब उनके वेरिएशन के साथ साथ रेस की क्या डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री के बारे में बताता है एवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो क्या है, is an example of analogy, ठीक है, is an example of analogy। and next है homology indicates common ancestry। and third है flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organ। और फोर्थ है एनालॉगस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखो जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन जो हैं वो होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब एग्जाम्पल नहीं है, ये एनालॉगस का है, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स का है। किसका है, एनालॉगस ऑर्गन्स का है। इसमें क्या होते हैं कि सिमिलर फंक्शंस होते हैं। क्या होता है, एनालॉगस में सिमिलर फंक्शंस होता है बट डिफरेंट ऑरिजिन, ठीक है,
बट डिफरेंट ओरिजिन। चलो ये सी ऑप्शन करेक्ट। एंड नेक्स्ट है कि मैच द लिस्ट 1 एंड 2 दिया है, उसको मैच करवाना है। अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। देखो अडेप्टिव रेडिएशन हम लोग एक एक करके देखते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो चेंज होता है, इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में चेंज देखा जाता है, जैसे कि डार्विन फिंचेस बोलते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। तो ए ऑप्शन का क्या है, 4 सही है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो होते हैं जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगस ऑर्गन को मतलब क्या करता है, शो करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिमिलर फंक्शन होगा बट डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, कन्वर्जेंट में। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, बी का विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है। ओके, सिमिलर फंक्शंस हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। चलो बी का तीसरा होगा, चलो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलॉगस स्ट्रक्चर में होता है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर में ये ऑर्गन क्या करते हैं, इसमें सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा। तो सी का क्या होगा, सी का सेकंड होगा, बोन्स ऑफ फोरलिम्स इन मैन एंड वेल, ठीक है, सी। चलो एंड नेक्स्ट है एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, तो ये इसका डी हो जाएगा। क्या होता है, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड का जब बहुत सारा यूज होने लगता है तो रेजिस्टेंट रेडिएशन का सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलो क्या है, ए का चौथा है, ए का चौथा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 19 का ए। चलो एंड नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, इवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया, किसने प्रपोज किया था, ये थ्योरी प्रोवाइड किया था कार्ल अर्न्स्ट, नहीं किसने किया था, सॉरी हैकेल ने किया था, हैकेल ने किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर हैबिटेट्स इज कॉल्ड। देखो होता क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि जब मतलब एक दिए गए मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया में जब डिफरेंट स्पीशीज़ का एवोल्यूशन होता है तो मतलब किसी भी पॉइंट से तो वो अलग अलग अदर हैबिटेट्स में भी स्प्रेड करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन बोलेंगे, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन बोलेंगे। जैसे कि डार्विन फिंचेस, आप नोट कर लो, डार्विन फिंचेस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा, ओके। चलो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड, इसको किसने दिया था, एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट का थ्योरी किसने प्रोवाइड की थी, हैकेल ने दी थी, बस डिसप्रूव किसने कर दिया था, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट है which one of the following refers to correct examples of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action। तो यहाँ पे बताना है हमें, करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। देखो 23rd का क्या है कि जैसे हर्बिसाइड्स है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स है, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स हो गया, ये सब की वर्ड दिए गए हैं ना यहाँ पे। और फिर मैन क्रिएटेड ब्रीड्स डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जैसे कि डॉग्स वगैरह हैं, तो ये सब किसके मतलब एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक के, ठीक है, ये सब किसके हैं, एंथ्रोपोजेनिक के हैं, एंथ्रोपोजेनिक के हैं, ओके, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ठीक। बट डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन, देखो ये आप लोग इधर करो, एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद होगा फाउंडर्स इफेक्ट, ठीक है, क्या होगा, फाउंडर्स इफेक्ट। चलो फाउंडर्स इफेक्ट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट, अभी बताया था मैंने, कन्वर्जेंट
एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, सिमिलर फंक्शन होते हैं, मतलब सिमिलर फंक्शन का ये हो गया कि इसके जो फ्लिपर्स होते हैं ना, पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स के, ये क्या करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बट डिफरेंट ऑर्गन होती है, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक, ओके। ये क्लोजली मतलब रिलेटेड नहीं होते हैं एक दूसरे से, क्लोजली रिलेटेड नहीं होगा, बट सिमिलर ट्रेट्स होते हैं इसमें, ठीक। चलो, एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा, ठीक है। चलो 24 का ए होगा। नेक्स्ट है, इन ऑस्ट्रेलिया मार्supials एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन में बी रिफर टू एज। ऑस्ट्रेलिया में मार्supials एंड प्लेसेंटल मैमल्स है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो क्या शो करेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इन्वेट्स अ न्यू एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू एडेप्टिव रेडिएशन। कह रहा है कि कोई भी अगर स्पीसीज है, जैसे कि उसका पॉपुलेशन है, अगर न्यू एरिया में इन्वेट करता है, न्यू एरिया में ये जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी एरिया के साथ, मतलब कि बहुत सारे हैबिटेट्स वहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हैबिटेट जब देखने को मिलेगा वहाँ पे, तो क्या करेंगे, ये बहुत सारे मतलब एनवायरमेंटल प्रेशर को भी फेस करेंगे, ठीक है। क्या होगा, जब जाएंगे ये, तो स्पीसीज क्या करेगी, फेस डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रेशर या कंडीशन फेस करेगा, जिससे क्या होगा, अडेप्टिव रेडिएशन शो करेगा ये, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई, नो। एरिया विद सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट, सिंगल टाइप तो नहीं होगा, बहुत सारे तरीके के वहाँ पे मिलते हैं, ये ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एरिया विद मेनी हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल्स फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो पहले देखते हैं, ब्रेन ऑफ बैट मैन चीता, नेक्स्ट है हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता, सी है फोर लिम्स ऑफ मैन बैट एंड चीता, एंड फोर्थ है आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, ठीक है। देखो क्या होता है कि डाइवर्जेंट का मतलब पहले बताया कि होमोलॉगस स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हुआ, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट फंक्शन में डिफरेंट होंगे, ठीक है, फंक्शन में डिफरेंट होगा, डाइवर्जेंट का मतलब हुआ। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट यानी कि जो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी शो कर रहा है, ब्रेन है, हार्ट है, फोर लिम्स है मैन के, और बैट और चीता के, ये सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन जो है ये डाइवर्जेंट शो करेगा, बट आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन क्या करते हैं, ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। चलो, कन्वर्जेंट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है, द सिमिलरिटीज ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे बताना है कि मतलब बहुत सारे जब वर्टिब्रेट्स के जो फोर लिम्स में बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इसमें कौन सा, ये किसका एग्जाम्पल होगा, मतलब होमोलॉजी का है, बिल्कुल। होमोलॉजी का मतलब क्या होता है, होमोलॉजी का होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन है, द एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ 29 का एनालॉगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे के भी इसी में ही सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग ये वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा छोटे छोटे, और रिवाइज भी साथ में करते रहिए ताकि आपको आराम रहे, ओके। और फिर आप लोग बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। और कैसा लगा आज का लेक्चर ये ज़रूर बताइएगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।